सा गरजे हम, सावन सा बरसे हम, सूरज सा चमके हम, स्कूल चले हम। गुड मॉर्निंग क्लास 8 के बच्चों, हमने आपका जो यूनिट शुरू किया है रिप्रोडक्शन का, तो लास्ट टॉपिक आज हमारा इसमें बचा है। यानी हम स्टोरी पढ़ रहे थे, स्टोरी ऑफ डॉली की। तो आज हमारे पास ये लास्ट टॉपिक है। तो इसमें लिखा है, ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ क्लोनिंग डॉली ए सेल वाज कलेक्टेड फ्रॉम द मेमोरी ग्लैंड ऑफ ए फीमेल फिन डॉर्सेट शीप। कहता है कि जब क्लोनिंग यानी डॉली का बनना शुरू प्रोसेस हो गया था, तो उस दौरान क्या हुआ था कि एक सेल को लाया गया था मेमोरी ग्लैंड से। मेमोरी ग्लैंड होता है जहाँ से दूध निकलता है एक फीमेल में से, मेमल्स में। तो वहाँ से निकाला गया था एक फीमेल फिन डॉर्सेट शीप में से, भेड़ में से, वहाँ से एक मेमोरी ग्लैंड में से एक सेल निकाला गया था। आगे क्या हुआ था, साइमल्टेनियसली कहते हैं कि एक साथ में, यानी एक के बाद जो कंटिन्यू दूसरी चीज़ होती है उसे कहते हैं साइमल्टेनियसली एन एग वाज ऑब्टेन्ड फ्रॉम ए स्कॉटिश ब्लैक फेस ईव। कहते हैं कि उसी दौरान एक अंडा भी हासिल किया गया था स्कॉटिश ब्लैक फेस ईव से। द न्यूक्लियस वाज रिमूव्ड फ्रॉम द एग, लेकिन जो न्यूक्लियस था उस एग में, जो स्कॉटिश शीप से निकाला गया था, उसको हटा दिया गया था। देन द न्यूक्लियस ऑफ द मेमोरी ग्लैंड सेल फ्रॉम द फिन डॉर्सेट शीप वाज इंसर्टेड इनटू द एग ऑफ द स्कॉटिश ब्लैक फेस ईव हुज न्यूक्लियस हैड बीन रिमूव्ड। कहता है कि उस दौरान क्या हुआ था कि जो न्यूक्लियस था ब्लैक फेस ईव का, जिसका न्यूक्लियस हमने सेल जो था, एग जो था स्कॉटिश ब्लैक फेस ईव का, जिसका न्यूक्लियस बाहर निकाल दिया गया था। तो उस दौरान क्या हुआ था कि जो एग था शीप का, डॉर्सेट शीप का, उसको स्कॉटिश ब्लैक फेस ईव के न्यूक्लियस में भी, जिसे निकाल दिया गया था, उसमें इंसर्ट किया गया था। द एग दस प्रोड्यूस्ड वाज इम्प्लांटेड इनटू द स्कॉटिश ब्लैक फेस ईव। तो इससे क्या हुआ कि जो एग बना वो इम्प्लांट किया गया था, डाला गया था स्कॉटिश ब्लैक फेस ईव में। डेवलपमेंट ऑफ दिस एग फॉलोड नॉर्मली एंड फाइनली डॉली वाज बॉर्न। तो उस वक्त क्या हुआ कि डेवलपमेंट जो थी एग की वो नॉर्मल हो रही थी, मतलब जिस तरीके से नेचुरली होती है उस तरीके से वहाँ पर भी हो रही थी उसकी डेवलपमेंट। और आखिरकार हमारे पास जो डॉली शीप है वो पैदा हो गई। दो डॉली वाज गिवन बर्थ बाय द स्कॉटिश ब्लैक फेस ईव, अगरचे उस डॉली का जन्म स्कॉटिश ब्लैक फेस ईव के ज़रिए से हुआ था। इट वाज फाउंड टू बी एब्सोल्युटली आइडेंटिकल टू द फिन डॉर्सेट शीप। तो ऐसा पाया गया कि वो जो डॉली शीप थी वो बिल्कुल फिन डॉर्सेट शीप की ही तरह थी, यानी उसकी शक्ल कद वगैरह उसी तरह का था। विच द न्यूक्लियस वाज टेकन, जहाँ से आपने न्यूक्लियस लिया था। सिंस द न्यूक्लियस फ्रॉम स्कॉटिश ब्लैक फेस सिंस द न्यूक्लियस फ्राम द एग ऑफ द स्कॉटिश ब्लैक फेस ईव वाज रिमूव्ड। जैसा कि आपको पता है कि जो न्यूक्लियस था, जो एग था स्कॉटिश ब्लैक फेस ईव का, वो निकाल दिया गया था। डॉली डिड नॉट शो एनी करेक्टर ऑफ द स्कॉटिश ब्लैक फेस ईव। तो इससे क्या हुआ कि जो डॉली थी उसमें कोई भी करेक्टर स्कॉटिश ब्लैक फेस ईव का पाया नहीं गया। डॉली वाज ए हेल्थी क्लोन ऑफ द फिन डॉर्सेट शीप एंड प्रोड्यूस्ड सेवरल ऑफस्प्रिंग्स ऑफ हर ओन थ्रू नॉर्मल सेक्सुअल मीन्स। कहता है कि डॉली जो थी वो बिल्कुल हेल्थी थी फिन डॉर्सेट शीप की तरह, और उसने भी आगे बहुत सारे अपने ऑफस्प्रिंग्स को जन्म दिया, और वो नॉर्मल थे और सेक्सुअल मीन्स के ज़रिए से यानी वो पैदा हुए थे, यानी उनमें कोई भी प्रॉब्लम पाई नहीं गई थी। यानी जैसा कि हमने बताया कि आपको ऑलरेडी के जो डॉली है वो थ्रू क्लोनिंग बनाई गई थी। यानी क्लोनिंग एक ऐसा प्रोसेस जिसके ज़रिए से भी आप जो हैं लैब कंडीशंस के अंदर भी आप स्प्रिंग्स को बना सकते हो। तो यही बात यहाँ पर ये कह रहा है कि उसने भी आगे फिर नेचुरली तरीके से, लेकिन जो डॉली है, डॉली को सिर्फ हमने लैब कंडीशंस के अंदर बनाया, लेकिन जो आपके पास डॉली की जो आगे ऑफ स्प्रिंग्स बनी वो बिल्कुल नेचुरली तरीके से बनी, थ्रू सेक्सुअल मीन्स के ज़रिए से बनी, यानी उसमें कोई भी लैब कंडीशंस का इस्तेमाल नहीं किया गया। अनफॉर्चुनेटली डॉली डाइड ऑन 14 फरवरी 2003 ड्यू टू ए सर्टन लंग डिजीज़। लेकिन बदकिस्मती से क्या हुआ कि जो डॉली थी वो 14 फरवरी 2003 को लंग डिजीज़ की वजह से, यानी फेफड़ों में जो उसे कुछ डिजीज़ थी, बीमारी थी, जिसकी वजह से वो मर गई। सिंस डॉली सेवरल अटेम्प्ट्स हैव बीन मेड टू प्रोड्यूस क्लोन्ड मेमल्स। तो डॉली की मदद से ही,
यानी तब से ही आज तक बहुत सारे ऐसी अटेम्प्ट्स किए गए, कोशिशें की गई जिसके ज़रिए से क्लोन्ड मैमल्स को बनाया जा सके, यानी लैब कंडीशंस के अंदर एनिमल्स को प्रोड्यूस किया जा सके। हाउ एवर मेनी डाई बिफोर बर्थ और डाई सून आफ्टर दैट, लेकिन क्या हुआ कि किसी न किसी तरीके से जो भी हमारे पास एनिमल्स बनते गए वो या तो जन्म से पहले ही मरने लगे या जन्म लेने के बाद मरते गए। द क्लोन्ड एनिमल्स आर मेनी अ टाइम फाउंड टू बी बॉर्न विद सीवियर एबनॉर्मलिटीज़, और जो भी हमारे पास एनिमल्स बनाने लगे, जो मैमल्स क्लोन्ड के ज़रिए से बनने लगे, तो उनमें बहुत सारी एबनॉर्मलिटीज़ पाई जाने लगी ड्यूरिंग बर्थ के ज़रिए से ही। तो ऐसे में भी क्या होता है कि वो जो एबनॉर्मलिटीज़ आने लगी तो उनमें डिजीज़ पैदा होने लगी, और इसकी वजह से हम सक्सेसफुल क्लोनिंग उसके बाद डॉली के बाद कर ही नहीं पाए। या तो वो जन्म से पहले ही मरने लगी या जन्म के बाद मरने लगी एबनॉर्मलिटीज़ की वजह से। तो आज हमारे पास ये लास्ट टॉपिक था आपकी रिप्रोडक्शन का। कल से हम क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। अब आप इसे अच्छे से देखो और इसका होमवर्क करो। होमवर्क आप सिर्फ एक पेज का करेंगे इसका, और वो फिर आप मेरे नंबर पे सेंड करेंगे। आई होप कि आपको समझ आ गई होगी क्लोनिंग की। तो आज के लिए इतना काफ़ी है। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।